Hello friends, so today we will talk about conscious, subconscious and unconscious mind. कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा एंड मे बी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में लोगों ने नहीं सुना होगा। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड होता है हिंदी में अगर बात करूँ तो चेतन मन होता है, जो हम नॉर्मली अपने माइंड से सोचते हैं, जो करते हैं, मतलब करंट में जो कर रहे हैं वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड की अपेक्षा, और मैक्सिमम जो भी हमारा हम काम करते हैं वो आइदर कोई पॉजिटिव काम करें आइदर नेगेटिव काम करें, वो हम सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ही करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, जबकि हमारा कॉन्शियस माइंड जब हम नॉर्मली अभी सोए नहीं हैं, नॉर्मली जब हम कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तब ओनली उस टाइम पर ही हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो रहे होते हैं तब भी काम कर रहा होता है। और थर्ड स्टेज आती है अनकॉन्शियस माइंड। जब हम सो रहे होते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, बट जब हम उससे भी नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं, मतलब कि हम जब बेहोश हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, उस टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड भी काम नहीं करता है। तो ये तो बात थी सब अनकॉन्शियस माइंड की। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, क्योंकि बेहोश की स्थिति में तो हम नॉर्मली जाते नहीं हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड से 30,000 टाइम्स ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर नॉर्मली जो हम काम करते हैं उसका परसेंटेज के हिसाब से आप बात की जाए तो अप्रोक्स 10% काम ही केवल कॉन्शियस माइंड करता है, रिमेनिंग 90% वर्क सबकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड केवल अगर हमको कहीं पर कोई लॉजिकल बात करनी है या हम अपनी विल पावर की बात करते हैं और कहीं पे हमको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। और रिमेनिंग मैक्सिमम जगह पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, या हम खुद से बोलने लगते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं मतलब हमको पता नहीं होता हम क्या करने वाले हैं, हमको पता नहीं होता हम ये बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम बोल देते हैं कुछ भी, क्योंकि तब तक हमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, हमको कोई बोलता नहीं है कि तू ये कर सकता है नहीं कर सकता है। बट जब हम 2-3 साल 4 साल की एज से थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, उसके बाद हम कुछ करने की सोचते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोल देंगे या सोसाइटी बोल देगी या कोई नहीं कोई बोल देगा हमको, हम कुछ करेंगे, नहीं तू ये काम नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, या कुछ और लॉजिक दे देंगे। या अगर लेडीज़ की बात करें तो बोलेंगे नहीं ये लड़कियों का काम नहीं है, ये लड़के ही करेंगे। बट उससे पहले हमको नहीं पता था ये चीज़, तो तब हम वो काम कर सकते थे, लेकिन हमको धीरे धीरे पेरेंट्स और कह सकते हैं कि अपने रिलेटिव या जो भी हम सोशली देख रहे हैं वो सब देख के मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं हमारे ऊपर कि तुम ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो करके। तो जो भी हम वो सब कर रहे हैं वो बड़े होके हमारे बिलीव बन जाते हैं कि हाँ यस, मुझे बोला था कि वो काम तू नहीं कर सकता है, इसका मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ट्राई ही नहीं करूँगा उस काम को करने की, क्योंकि मुझे तो बोला था ना पहले कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो मेरा बिलीव बन जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है, मतलब मेमोरी पे और बिलीफ पे
इस पर काम करता है। और एक और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। पहले आजकल तो आई थिंक फिर भी बहुत कम होता है ये सब। पहले आपने देखा होगा लोग हाथों में रिंग पहनते थे और माला वगैरह बहुत सारी चीज़ें पहनते थे। कोई बाबा ने बोल दिया कि ये रिंग पहन लो, इस नग की पहन लो, ऐसे करके पहन लो तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो किस पर काम करता था? केवल केवल एंड केवल बिलीफ पर काम करता था। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते थे, वो अंगूठी कुछ काम करती थी, नहीं, वो केवल बिलीफ काम करता था उनका। तो वो चीज़ ही सबकॉन्शियस माइंड है। एक और एग्जांपल, बहुत लाइव अच्छा एग्जांपल है। आप सभी ने अरुणिमा सिन्हा जो है वॉलीबॉल खेलती थी और एक टाइम वो आई थिंक अपने किसी मैच के पर्पस से ट्रेन से जा रही थी। तो ट्रेन में कुछ रोबर्स जो है लोगों को लूट पाट कर रहे थे कुछ। तो उसने उनको रसिस्ट किया। तो अरुणिमा सिन्हा को उन रोवर्स ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। एंड बहुत दुख की बात यह है कि मीनवाइल वहाँ पे जो दूसरा ट्रैक था, उस ट्रैक पे एक दूसरी ट्रेन आ गई जल्दी। तो उसके दूसरी ट्रेन की वजह से उनके पैर दोनों कट गए और रात को पूरी रात वो ऐसे ही ट्रैक पे ही पड़ी रही, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नियर बाई उनको उठाने वाला नहीं था। फिर मॉर्निंग में कोई नियर बाई के जो विलेजर्स होंगे वो आए होंगे, उन्होंने उठा के उनको हॉस्पिटल में भेजा। फिर उनको एम्स में दिल्ली लाया गया। तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ और उनको उनकी जो लेग्स हैं वो सब काट के फिर आर्टिफिशियल लेग लगाई उनकी। सो मतलब उनका एम था कि वो वॉलीबॉल में अपना नाम रोशन करें, देश के लिए खेलें, लेकिन वो नहीं कर पाई और उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। और सभी को मालूम है उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। वो भारत की सबसे प्रथम महिला हैं जिन्होंने विदाउट लेग्स, आर्टिफिशियल लेग्स के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। सो मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा था आपसे कि ये जो उसने काम किया ना, ये एवरेस्ट पर जो चढ़ाई करी, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। नहीं तो हम लोग मैक्सिमम लोग तो यही सोचते हैं, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है हम रीजन्स देने, बहुत सारे एक्सक्यूज ही देने लगते हैं। यार मेरे तो पैर नहीं है, मैं क्या कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा, बहुत सारे एक्सक्यूज देने लगते हैं। अगर चाहती तो वो भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग था, पहले से इतना पॉजिटिव था, उनके साथ कुछ भी हो जाए वो नेगेटिव सोच ही नहीं सकती थी। तो उनका एम था देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है। उनके पैर नहीं थे फिर भी उन्होंने करके दिखाया। तो ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। सो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बार कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और कुछ नई स्टोरीज के साथ और नए एग्जांपल के साथ फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं और डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and subscribe my channel and share it with your relative, your friends also, and bye bye. Thank you.